भारत के 70वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में वासुदेव हॉल में पहला वोट डाला। यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के स्वास्थ्य कारणों के इस्तीफे के बाद हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 788 सदस्य गुप्त बैलेट और 1 लाख समीकरणीय वोट प्रणाली से मतदान कर रहे हैं। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के पास बहुमत में अधिक 423 वोट है। संसद परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा। मतदान शाम 5 बजे तक होंगे, जिसके बाद मतग्रहण और परिणाम आज ही घोषित होंगे। नए उपराष्ट्रपति 5 साल का कार्यभार संभालेंगे और राज्यसभा का पदेन सभापति पद भी संभालेंगे। मंजरा खान, शी न्यूज, लखनऊ। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं यमुना किस तरह अपने रौद्र रूप में बहती नजर आ रही हैं। इस समय आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जो कि आगरा के शहरवासियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। आगरा में यमुना किनारे की जितनी कॉलोनियां हैं, जितने मकान हैं, वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। आगरा से नीलेश अग्रवाल, श्री न्यूज। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने लखनऊ जिला कारागार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार गरीब और असहाय बंदियों को न केवल विधेयक सहायता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास पर भी ध्यान दे रही है। जेलों में बंदियों की पढ़ाई, रोजगार और धार्मिक आयोजनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि रिहाई के बाद उन्हें समाज में उच्च स्थान मिल सके। दयाल फाउंडेशन के सहयोग से इस शिविर में जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एक्सरे, ईसीजी, रक्त जांच जैसी सुविधाएं और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में 1000 से अधिक बंदियों को लाभ मिला। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे। इस मौके पर महानिदेशक कारागार पीसी मीना समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंजरा खान, शी न्यूज, लखनऊ। इस समय हम मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में खड़ा हुआ। इस साइड में सीएमओ का कार्यालय है और सीएमओ कार्यालय से सटा हुआ ये आप देख सकते हैं पूरा गंदे नाले का पानी भरा हुआ। ये पहली बार नहीं है, जब भी थोड़ी सी भी बरसात होती है तो यहाँ पानी का तालाब उमड़ जाता है। पानी ना भी बरसे, धूप अगर रहे तो भी इस कोने से पानी जमा रहता है, जिसमें सारांश हमेशा हुआ करते हैं। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गृह निदान कार्यालय है, जहाँ अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा लिखे गए प्रत्येक तरह की जांचें, चाहे खून की जांच हो, पेशाब की जांच हो या अन्य कोई जांच हो, जांच यहाँ मरीजों को कराना पड़ता है। एक्सरे यहाँ कराना पड़ता है, सीटी स्कैन यहाँ कराना पड़ता है। यहाँ स्कैन या इस तरह से जाँच कराने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, महिला जाँच ही कराने गई थी और वो पानी में, गंदे पानी में घुस के आती है। कोई भी मरीज जहाँ जिधर आपकी निगाह जाएगी, हर तरफ मरीज भी मरीज हैं और हर तरफ पानी में घुस के लोग जाते हैं। अस्पताल के कैंपस में ही होम्योपैथिक का विभाग है, वहाँ अभी सामने पानी भरा हुआ है। मरीजों को कौन कहे, डॉक्टर भी इस गंदे पानी में घुस के अपने चैम्बर में जाते हैं। यह हाल हमेशा बना रहता है। थोड़ी सी बरसात में यहाँ पानी भर जाता है और गंदा पानी भरता है। बार बार इस खबर को दिखाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के कानों में जू नहीं रेंगती। गोंडा से कैलाश वर्मा। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की व्यापक जांच होगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब प्रत्येक संस्थान में शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें मान्यता प्राप्त कोर्स और छात्रों की संख्या का विवरण देना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी विशेष जाँच समिति 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी और छात्रों के लिए शुल्क को ब्याज सहित वापस करना अनिवार्य होगा। साथ ही सरकार एक नए पोर्टल की भी तैयारी कर रही है, जो निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़कर, ताकि भविष्य में अनियमितों पर रोक लगाई जा सके। मंजरा खान, शी न्यूज, लखनऊ। सिद्धार्थनगर जिले में धान और गेहूं खरीद से जुड़ा
67 करोड़ रुपए घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां निलंबित पूर्व जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी और भुगतान अधिकारी उमानंद उपाध्याय के द्वारा अपने चहेतों और फर्मों को करोड़ों रुपए का अवैध भुगतान किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले में महाराजगंज जिले के भी 3 राइस मिलरों का नाम सामने आया है, जिसमें मेसर्स किसरा एग्रो इंडस्ट्रीज और जय मां दुर्गा ट्रेडर्स और संस्था गारिक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले की खबर महाराजगंज जिले के एक पत्रकार के द्वारा चलाई गई तो संबंधित मिलरों के द्वारा उसे धमकियां दी गई। इस मामले को लेकर के आज प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के जिला अध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी संख्या में पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए। लखनऊ में आयोजित आयोग की बैठक में अध्यक्ष राजेश वर्मा ने की अगुवाई में एक पिछड़ा वर्ग शोध संसाधन स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन कर समाज की बराबरी का अवसर बढ़ाएगा। साथ ही गरीब और जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू करने पर सहमति बनाई है, ताकि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगार से मदद मिले। इसके अलावा कार्यशाला में जगह की कमी को देखते हुए एक नया स्वतंत्र आयोग बनाने आयोग भवन बनाने की भी फैसला हुआ। इन कदमों से आयोग के सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्ध जताई है। मैं खान, श्री न्यूज, लखनऊ।